है पावन क्योंकि महीना है सावन। सो जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ हरिशंकर और आप देख रहे हो घूम इंडिया दिल से। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए ट्रेन सफ़र में हाजीपुर रेलवे स्टेशन से। आज हम यात्रा करेंगे गोरखपुर से देवघर के बीच में चलने वाली सावन मेला स्पेशल ट्रेन। इसका ट्रेन नंबर है 05028 सावन मेला स्पेशल ट्रेन डेली गोरखपुर से रात के 8 बजे खुलती है और हाजीपुर अपनी रात के 1:45 पे आती है और कल 12 बजे 12:30 बजे तक देवघर पहुंच जाएंगे। तो मैं इस ट्रेन में जर्नी हाजीपुर से देवघर तक की करूंगा। तो चलिए करते हैं इस जर्नी को शुरू। तो दोस्तों अपनी गोरखपुर देवघर सावन स्पेशल ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो करते हैं बोर्ड। इस ट्रेन में वैसे सारे कोच जनरल ही है। तो दोस्तों बस 2 ही मिनट अपनी ट्रेन रुकी यहाँ हाजीपुर में और खुल चुकी है। अपनी ट्रेन जो है वो अपनी शाहपुर, पटोरी, बरौनी, बेगूसराय, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर होके ये देवघर जाएगी। दोस्तों ये आप देख रहे हैं सामने, ये है हाजीपुर का DRM ऑफिस। हमारी ट्रेन यहाँ कर्व लेते हुए निकल गई है शाहपुर पटोरी की तरफ, जो अपनी बछवाड़ा में जाके समस्तीपुर बरौनी वाली लाइन को मिलती है। हरिहर एक्सप्रेस बरौनी से अम्बाला जा रही है। बरौनी जंक्शन। सो दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 5:30 और हमारी ट्रेन पहुंच गई है बरौनी जंक्शन। स्टेशन कोड BJU। बरौनी अपना बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो बरौनी अपनी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आती है और बिहार की एक इंडस्ट्रियल सिटी है जो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ पे आपको बरौनी रिफाइनरी, पावर थर्मल प्लांट और सुधा का डेयरी प्लांट है। ये 3 बड़े बड़े फैक्ट्री है जो यहाँ पे लगे हुए हैं, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं बिहार का। यहाँ पे ट्रेन लगभग 2.5 घंटा डिले आई है, लेकिन आगे मैनेज कर लेगी क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिए हुए है। और यहाँ पे इसको थोड़ी देर पहले ओवरटेक की थी अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी, उसे लेना मतलब मिस हो गया, कैप्चर नहीं कर पाया। बस अब यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, 10 मिनट का वैसे स्टॉप था, लेकिन अभी लेट है तो नहीं रुकेगी ज़्यादा देर। ट्रेन तुरंत ही यहाँ से निकल जाएगी।
दोस्तों अभी सफदलपुर जंक्शन क्रॉस की है, अब क्रॉस करेंगे गंगा नदी पे बना हुआ मुंगेर ब्रिज। मुंगेर और मुंगेर में लगी हुई है भागलपुर से गांधी धाम के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। सिंगल लाइन ब्रिज है इसलिए ये ट्रेन रुकी हुई थी। हमारी ट्रेन अभी मुंगेर ब्रिज क्रॉस करके आई है तो अभी ये जाएगी। सो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई है मुंगेर। स्टेशन कोड है MGR। यहाँ पे ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन यहाँ भी डिले ही आई है, लेकिन देवघर पहुँचते पहुँचते टाइम में कब कर लेगी। 2 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है जो अपनी ईस्टर्न रेलवे जोन के मालदा डिवीज़न में आती है रेलवे स्टेशन। और यहाँ भी बहुत सारे जो हैं कांवड़ यात्री वो चढ़े हैं, बोर्ड किए हैं ट्रेन में। तो अब इसके बाद डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ सुल्तानगंज में। दोस्तों ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये जाती है अपनी जमालपुर जंक्शन की तरफ। हमारी ट्रेन जो है वो इस ट्रैक को छोड़ के निकल रही है सुल्तानगंज की तरफ। ये बाईपास लाइन है अपनी जमालपुर जंक्शन की। ये देखिए हमारी ट्रेन पूरी कर्व हो गई है और एक आई है अभी भागलपुर की तरफ से, वहाँ देख सकते हैं ट्रेन जो जमालपुर जंक्शन जा रही है। हमारी ट्रेन यहाँ कर्व ले रही है। कितना सुंदर ये कर्व है। सामने है पहाड़ और इधर हमारी ट्रेन पूरी कर्व हो गई है। यही जो ट्रेन लगी हुई है ये जा रही है अपनी जमालपुर जंक्शन। हावड़ा से आई है जमालपुर, हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन गुफा में घुसने वाली है। सुल्तानगंज कांवड़ यात्रियों के लिए ये शेड बनाया गया है यहाँ सुल्तानगंज में। देख सकते हैं सभी कांवड़ यात्री यहाँ आराम करते हैं।
दोस्तों हमारी ट्रेन 1 घंटा के डिले से पहुंच गई है सुल्तानगंज। स्टेशन कोड है SGG और सुल्तानगंज में ही ट्रेन जो है वो लगभग खाली हो गई। अब यहाँ से जो जल ले चुके हैं वो अब चढ़ेंगे और वो जाएंगे देवघर तक। पीछे आप देख सकते हैं सारे कांवड़ यात्री हैं, ये जो आए हैं वो उतर गए हैं, अब यहाँ से नया चढ़ रहे हैं, वो आगे देवघर तक जाएंगे। ये ट्रेन सुल्तानगंज होते हुए देवघर तक जाती है। सुल्तानगंज जो है वहाँ यहाँ पे जल लिया जाता है, उसके बाद देवघर जाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले श्री राम भगवान जी ने यहाँ से जल लिया था और देवघर जाके भोलेनाथ पे चढ़ाए थे, तो तभी से ये कांवड़ यात्रा शुरू हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं पूरा यहाँ भरा हुआ है। RPF वाले भी बहुत सारे हैं, सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे हर बहुत जगह स्टॉल और बने हुए हैं, शेड सब बने हुए हैं सबके लिए, ताकि सब आराम भी कर सके। भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। भागलपुर जंक्शन। घूमो इंडिया दिल से। 8:49 पे आई है भागलपुर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है हमारी ट्रेन। 5 पे लगी हुई है वनांचल एक्सप्रेस, जो भागलपुर और रांची के बीच में चलती है, रांची से आई है। दोस्तों 45 मिनट की डिले से हमारी ट्रेन पहुंच गई है भागलपुर। स्टेशन कोड है BGP। ये अपनी बिहार की सिल्क सिटी भी इसे कहते हैं और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का ही हॉल्ट है, वैसे ट्रेन 45 मिनट डिले है। और इसके बाद बाराहाट स्टेशन है, वहाँ पे रुकेगी, तो इस बीच में जो इसे 2 घंटे का स्लैग दिया हुआ है, तो उसमें ये टाइम मेकअप कर लेगी। दोस्तों हमारी भागलपुर रेलवे स्टेशन जो है वो अपनी ईस्टर्न रेलवे जोन के मालदा टाउन डिवीज़न में आती है और ये अपनी मालदा टाउन डिवीज़न की सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करने वाली रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ ईस्टर्न रेलवे जोन की हावड़ा और सियालदह, इस दोनों के बाद 3rd मेजर रेलवे स्टेशन अपनी भागलपुर ही है। दोस्तों ये भागलपुर जो है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक अपनी सुल्तानगंज तरफ से आए हैं, दूसरी बाराहाट की तरफ जाएंगे, बाराहाट होते हुए बांका की तरफ निकल जाएगी लाइन, और तीसरी यहाँ से साहेबगंज के लिए भी लाइन जाती है, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। कुर्ते का कपड़ा है, कितने का है? 700। दुकान पे है तो मीटर देगा। पानी 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 पानी। दोस्तों ये है भागलपुर का सिल्क का कुर्ते का कपड़ा है, बेच रहे हैं अंकल ट्रेन में ही। लाते नहीं चली, यही इसलिए भागलपुर फेमस है, इसी सिल्क के लिए। दिखला दिया सब भागलपुर का बनता फेमस। यहाँ साड़ी भी है अपनी सिल्क का अंकल के पास, इसका 900 रुपया बताए हैं। कभी आप अगर भागलपुर आते हैं तो ज़रूर लीजिए, सिल्क का यहाँ का फेमस है भागलपुर का। देखिए तो दोस्तों अब भागलपुर से निकलने के बाद हमारी ट्रेन बस 2 स्टॉप और लेगी, एक बाराहाट जंक्शन और एक बांका, उसके बाद देवघर डायरेक्ट पहुँचेगी। और ये जो अपनी ट्रेन है ये टोटल अनरिजर्व कोच के साथ चलती है। अगर आप गोरखपुर से देवघर के बीच में ट्रैवल करना चाहते हैं इस ट्रेन में तो आपको 175 रुपये लगेगा। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, आप काउंटर पे जाइए, टिकट लीजिए और इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ये 12 जुलाई से शुरू हुई है, 12 अगस्त तक चलेगी, डेली चलती है, अप डाउन दोनों। तो आप इस ट्रेन में ज़रूर सफ़र कर सकते हैं अगर आप देवघर आना चाहते हैं या फिर सुल्तानगंज भी आना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी ट्रेन निकल चुकी है भागलपुर से। साइड लगी हुई है,
अपनी विक्रमशिला की एंट्री रेक जो अभी अभी आई है, आनंद विहार से आई है। देखिए उसी का इंजन खुल के जा रही है, थोड़ी देर पहले आई है। ऐसे अब ले जाया जा रहा है वॉशिंग सीट पे। विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये है अपनी जमालपुर का डीजल लोगो। WDM3 है, WDM3 है। अब तो डीजल लोकोमोटिव बहुत कम ही दिखने को मिलता है। बाराहाट रेलवे स्टेशन पे भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस का रेक को लगाए रखी है। फ़िलहाल हमारे यहाँ पे ट्रेन 15 मिनट बिफोर आई है। जहाँ 1 घंटा डिले से चल रही थी भागलपुर तक, वहाँ यहाँ आ गई है अपनी 15 मिनट बिफोर। और इसके बाद रुकेगी बांका, उसके बाद देवघर। और ये जो है अपनी बाराहाट, ये अपनी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक अपनी बांका की तरफ लाइन जाती है, एक अपनी भागलपुर की तरफ लाइन जाती है, और एक यहाँ से हंसडीहा की तरफ भी लाइन जाती है। इसलिए ये एक जंक्शन पॉइंट है। और इस स्टेशन पे 3 ही प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं। इधर एक लगी हुई है, एक हमारी ट्रेन, एक उस साइड। 3 प्लेटफॉर्म है। ये नंबर 2-3 प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म भी ठीक से बना हुआ नहीं है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, फिर बांका पहुँचते हैं। और बीच में एक आएगी नदी, तो वो भी रिवर को क्रॉस करेंगे। यह है दोस्तों अपनी बांका भागलपुर DMU। अब हमारी ट्रेन भी यहाँ से डिपार्ट करेगी। देखिए पूरी नदी सूखी हुई है, बस इतना ही पानी है इस नदी में। पूरी सूख गई है। ये अपनी चंदन रिवर थी, देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। बांका जंक्शन। सो दोस्तों, बिहार के बांका शहर के बांका जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आपका स्वागत है। ट्रेन अपने समय से आ गई है बांका जंक्शन। स्टेशन कोड है BAK। और ट्रेन हमारे यहाँ पे 5 मिनट रुकेगी। 11 बजे अराइवल और 11:05 में डिपार्चर है। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है, इस बांका जंक्शन पे। और दोस्तों आप ये कमेंट करके बताइए कि ये स्टेशन जंक्शन क्यों है। इसका है बांका जंक्शन। और मैंने इसका चेक किया था कि इससे रूट कहाँ से निकलती है, तो मुझे नहीं पता चला। इसलिए आप कमेंट करके बताइए, आपको पता है तो, कि ये जंक्शन पॉइंट क्यों है, इसे जंक्शन क्यों कहते हैं। और दोस्तों अब यहाँ से अपना देवघर का बस 55 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया है, जो अब 1 घंटा में लगभग कवर हो जाएगा। वैसे टाइम तो इसको 1 घंटा से ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन लगता है कि 1 घंटा में पहुँच जाएगी। तो अब डायरेक्ट आपसे मिलते हैं देवघर में। सब बना हुआ है दोस्तों, ये पावर वहाँ भी देखिए कैंप बना हुआ है।
और यात्री यहाँ पे बैठ के आराम कर सके, उसी के लिए बनाया गया ये कैंप सब तिरपाल डाल के। ये दोस्तों जा रही है जेसीडी की तरफ देवघर से, इसलिए देवघर जंक्शन पॉइंट है। एक बागा की तरफ लाइन जाती है और एक जेसीडी की तरफ, और तीसरी लाइन ये दोनों लाइन मिलके आगे चली जाती है, दुमका की तरफ जाती है आगे, ये दोनों लाइन मिलके। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं देवघर रेलवे स्टेशन। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई। यह देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है स्टेशन के बाहर का। सो फाइनली दोस्तों इस जर्नी को यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक नए ट्रेन जर्नी में एक नए रूट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद।